नमस्ते मित्रों, मैं जानता हूं आप इस शीर्षक को पढ़कर यहां क्यों आए हैं। ये सवाल सदियों पुराना है, लेकिन इसका जवाब आज भी हर रिश्ते की नींव को हिलाता है। संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है, स्त्री या पुरुष? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं श्री कृष्ण इस बारे में क्या कहते हैं? द्वारकाधीश, जिन्होंने प्रेम को परिभाषित किया और धर्म की स्थापना की, उनका दृष्टिकोण क्या है? आज मैं आपको किसी पुराण या कथा की बात नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जो हमारे इतिहास के पन्नों में दबी थी, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन का आईना है। ये कहानी इतनी मार्मिक और विचारोत्तेजक है कि इसे सुने बिना आपका मन नहीं मानेगा। इसे पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसका अंतिम सत्य आपके मन के हर भ्रम को तोड़ देगा, और यही कारण है कि ये कहानी आज लाखों लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। ये कहानी उस समय की है जब द्वारका नगरी अपने चरम पर थी। द्वारका में श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास देवर्षि नारद उपस्थित थे। नारद जी का मन हमेशा लोक कल्याण और जटिल प्रश्नों के समाधान में लगा रहता था। एक दिन नारद जी ने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, प्रभु, आप तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। मैं मनुष्य लोक से एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जिसने लाखों हृदयों में असमंजस पैदा कर रखा है। कृपा करके उस सत्य से पर्दा हटाएं। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, बोलिए देवर्षि, आज आपका मन किस विषय पर उलझा है? नारद जी ने सीधे प्रश्न किया, हे माधव, संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? स्त्री, जिसका हृदय ममता और माया से भरा है, या पुरुष, जिसका मन अहंकार और शक्ति के लालच में भटकता है? आजकल हर दूसरा मनुष्य धोखा खाकर दुखी है, पर वो समझ नहीं पा रहा कि इस धोखे का मूल कारण कौन है। श्री कृष्ण ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। द्वारका का पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर उन्होंने आंखें खोली और नारद जी से कहा, देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में देना धर्म नहीं होगा। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं जो आज से कई युग पहले घटी थी। ये कहानी आपको बताएगी कि धोखा स्त्री पुरुष के शरीर में नहीं, बल्कि मन की किस प्रवृत्ति में छिपा होता है। श्री कृष्ण ने अपनी कथा शुरू की और कहा, देवर्षि, बहुत समय पहले आनंदपुर नामक एक छोटे से राज्य में धनंजय नाम का एक पराक्रमी योद्धा रहता था। धनंजय जितना साहसी था, उतना ही सीधा साधा और विश्वासी। उसका विवाह सुमति नाम की एक रूपवती और पतिव्रता स्त्री से हुआ था। उनका प्रेम पूरे राज्य में एक मिसाल था। धनंजय अपनी पत्नी को आंख बंद करके विश्वास करता था और सुमति भी उसे ही अपना सर्वस्व मानती थी। एक दिन आनंदपुर के राजा ने धनंजय को एक बहुत महत्वपूर्ण और गुप्त मिशन पर पड़ोसी राज्य भेजा। ये मिशन इतना खतरनाक था कि धनंजय को राजा के आदेश पर अपना असली वेश बदलकर एक साधारण व्यापारी का रूप धारण करना पड़ा, और ये बात उसने केवल अपनी पत्नी सुमति को बताई। उसने सुमति को अपनी अंगूठी दी और कहा, ये अंगूठी मेरी पहचान है। जब तक मैं लौट ना आऊं तुम मेरा इंतजार करना। मेरी वापसी में 6 महीने लग सकते हैं और यह यात्रा अत्यंत गोपनीय है, इसलिए किसी को कुछ मत बताना। सुमति ने रोते हुए उसे वचन दिया। धोखा देने वाला पहला व्यक्ति, एक पुरुष। धनंजय के जाने के ठीक 1 महीने बाद उसी राज्य में कालकेतु नाम के एक क्रूर डाकू का आतंक फैल गया। कालकेतु केवल लूटता नहीं था, बल्कि वो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। एक दिन जब सुमति गांव के बाहर मंदिर से लौट रही थी, तो कालकेतु ने उसे अकेले देख लिया। सुमति की सुंदरता देखकर कालकेतु का मन ललचा गया। उसने सुमति को बलपूर्वक अगवा कर लिया। जब कालकेतु सुमति को अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया, तो सुमति ने रोते हुए उसे बताया कि वो एक विवाहित स्त्री है और उसके पति 6 महीने के लिए बाहर गए हैं। लेकिन कालकेतु एक पुरुष, उसका मन वासना से अंधा हो चुका था। उसने सुमति की बात नहीं मानी। उसने सुमति को डराया, धमकाया और फिर उस पर अत्याचार करने लगा। सुमति ने लाख विनती की, लाख प्रतिरोध किया, लेकिन कालकेतु ने बल और क्रूरता से सुमति के साथ विश्वासघात किया। नारद, श्री कृष्ण ने बीच में रुककर कहा, यहां धोखा देने वाला कौन है? एक पुरुष, जिसने प्रेम और विश्वास को अपने बल और वासना के पैरों तले रौंद दिया। एक स्त्री को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया। कालकेतु के चंगुल से सुमति किसी तरह बच निकली, लेकिन वो गहरे सदमे में थी। वह घर लौटी, लेकिन उसका मन अब पवित्र नहीं रहा था। उसे लगा कि वो अब अपने पति धनंजय के प्रेम के लायक नहीं रही। वो ग्लानि और भय में डूबी हुई थी। इसी बीच धनंजय की प्रतीक्षा में एक और स्त्री थी, विलासिनी। विलासिनी धनंजय के पड़ोसी राज्य के एक मंत्री की पुत्री थी। वह बचपन से धनंजय को एक तरफा प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। जब उसे पता चला कि धनंजय एक गुप्त मिशन पर है, तो उसने मौका देखा। विलासिनी ने एक योजना बनाई। वो एक साध्वी का वेश बनाकर आनंदपुर आई और सुमति के घर के पास रहने लगी। उसने सुमति से मीठी मीठी बातें की और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया।
जब सुमति ने उसे अपनी सारी व्यथा बताई तो विलासिनी ने कहा, बहन, ये दुर्भाग्य था, लेकिन इसका उपाय है। तुम 1 वर्ष तक गुप्त रूप से तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, तब तक तुम्हारे पति का मिशन भी पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे घर और पति की देखभाल करूंगी। विलासिनी का असली उद्देश्य ये था कि जब धनंजय लौटे तो वो सुमति का स्थान ले सके। सुमति ने, जिसे अब संसार से विरक्ति हो गई थी, विलासिनी की बात मान ली। उसने अपना घर, पति के लौटने का पता और यहां तक कि धनंजय की दी हुई गोपनीय अंगूठी भी विलासिनी को सौंप दी। सुमति ने सोचा कि विलासिनी उसकी सखी है, लेकिन विलासिनी का मन ईर्ष्या और लालच से भरा था। धनंजय के लौटने से कुछ दिन पहले विलासिनी ने सुमति का वेश धारण कर लिया। जब धनंजय साधारण व्यापारी के वेश में लौटा तो विलासिनी ने उसे अपनी पत्नी समझकर अंधेरे में ही अंगूठी दिखाई। धनंजय को लगा कि उसकी पत्नी उसके लिए इतनी चिंतित थी कि उसका वेश बदल कर रह रही थी। विलासिनी ने अपनी मीठी बातों और अभिनय से धनंजय को भरमाया। नारद, श्री कृष्ण ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, यहां धोखा देने वाला कौन है? एक स्त्री, जिसने अपनी सहेली के विश्वास, उसकी पवित्रता और उसके प्रेम का सौदा केवल अपने स्वार्थ के लिए कर दिया। एक स्त्री ने ही दूसरी स्त्री को छलने के लिए जाल बुना। धोखा देने वाला तीसरा व्यक्ति, फिर एक पुरुष। समय बीता। विलासिनी धनंजय के साथ रहने लगी, लेकिन धनंजय का मन कहीं न कहीं बेचैन था। उसे अपनी सुमति के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था, लेकिन वो प्रेम और विश्वास में बंधा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी इतनी बदल कैसे गई। एक दिन धनंजय को राजा का संदेश मिला कि उसका मिशन सफल हो गया है और अब वो अपने योद्धा के वेश में राजमहल लौट सकता है। धनंजय बहुत प्रसन्न हुआ। वो राजसी वस्त्र पहनकर राजा के पास गया। राजा ने उसे पुरस्कृत किया और उसे राज्य का मुख्य सेनापति घोषित कर दिया। धनंजय की सफलता की खबर जंगल में आग की तरह फैली। ये खबर उस दुष्ट डाकू कालकेतु तक भी पहुंची, जो अभी भी आजाद घूम रहा था। कालकेतु, जो अब धनंजय की शक्ति से भयभीत हो चुका था, उसने सोचा कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे धनंजय के सबसे करीबी व्यक्ति को ही खत्म करना होगा, यानी उसकी पत्नी को। कालकेतु ने एक और चाल चली। वो एक साधु का वेश धारण करके धनंजय के महल के पास पहुंचा। उसने विलासिनी से, जिसे वो सुमति समझ रहा था, मिलकर कहा, बेटी, मैं एक सिद्ध महात्मा हूं। मुझे पता चला है कि तुम पर और तुम्हारे पति पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हारे पति की सफलता तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। विलासिनी भयभीत हो गई। साधु रूपी कालकेतु ने विलासिनी से कहा, अगर तुम अपनी और अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें कल रात जब पूर्णिमा का चांद चरम पर हो, एक गुप्त स्थान पर जाना होगा और एक विशेष बलि देनी होगी। बलि में तुम्हें एक मासूम जीवन का अंत करना होगा। ये बलि तुम्हारे घर के ही एक सेवक की होगी, जो तुम्हारे सबसे करीब है। विलासिनी, जो पहले से ही धोखे पर जी रही थी, डर गई कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। उसने डर के मारे कालकेतु की बात मान ली और बलि देने की तैयारी की। उस रात उसने अपने महल के सबसे वफादार और बूढ़े सेवक को धोखे से बुलाया और उसे बलि चढ़ा दिया। वो सेवक, जिसने बचपन से धनंजय की सेवा की थी, एक पल में मारा गया। नारद, श्री कृष्ण ने अपनी आवाज में करुणा भरते हुए कहा, यहां धोखा देने वाला कौन है? एक पुरुष, जिसने अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति का वध एक स्त्री के हाथों करवा दिया, छल का प्रयोग करके। और उस स्त्री ने, जिसने पहले धोखे से अपनी सहेली का स्थान लिया, उसी धोखे के डर से अपने सेवक को मार डाला। देवर्षि, श्री कृष्ण ने कथा को विराम दिया। आपने देखा, इस कहानी में 3 मुख्य धोखे हुए। पहला धोखा, डाकू कालकेतु पुरुष ने सुमति के विश्वास और पवित्रता को बल से तोड़ा। दूसरा धोखा, विलासिनी स्त्री ने ईर्ष्या और लालच में अपनी सहेली के साथ छल किया। तीसरा धोखा, कालकेतु पुरुष ने अपनी जान बचाने के लिए एक स्त्री का उपयोग करके एक निर्दोष सेवक को मरवाया। हर बार धोखा देने वाला एक अलग व्यक्ति था, कभी पुरुष, कभी स्त्री। नारद जी ने विनम्रता से पूछा, तो प्रभु, आपका क्या निष्कर्ष है? धोखा देने वाला फिर भी कौन हुआ? श्री कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने अपने हाथों में एक तेज रोशनी पैदा की। उन्होंने कहा, नारद, संसार में सबसे बड़ा धोखा न तो स्त्री देती है और न ही पुरुष। संसार में सबसे बड़ा धोखा देती है मनुष्य की अपनी इच्छा, जो अज्ञान के साथ मिलकर काम करती है। श्री कृष्ण ने समझाया, पुरुष अक्सर अपनी शक्ति, अहंकार और वासना के कारण धोखा देता है। कालकेतु का धोखा उसकी क्रूरता और वासना थी। स्त्री अक्सर अपनी ईर्ष्या, लालच और असुरक्षा के कारण धोखा देती है। विलासिनी का धोखा उसका लालच और ईर्ष्या थी। और अंत में सबसे बड़ा धोखा वो है जो मनुष्य स्वयं को देता है। सुमति ने सबसे पहले खुद को धोखा दिया, जब उसने ये मान लिया कि वो अपने पति के प्रेम के लायक नहीं रही और उसने अपनी पहचान विलासिनी को सौंप दी। उसने अपने आत्मसम्मान पर भरोसा नहीं किया।
यह संसार एक मायावी रंगमंच है देवर्षि। यहाँ शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, यदि मन में वासना, अहंकार, ईर्ष्या, लालच या असुरक्षा का भाव है तो वो शरीर धोखा देने का माध्यम बन जाता है। धोखा देने वाला शरीर नहीं होता, धोखा देने वाला वो दोष होता है जो मन में जन्म लेता है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, इसलिए जो मनुष्य यह भेद करता है कि धोखा स्त्री देती है या पुरुष, वो स्वयं अज्ञानी है। तुम्हें लोगों तक यह संदेश पहुंचाना होगा कि धोखा खाओगे या दोगे, यह लिंग पर नहीं बल्कि आपकी मन की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यह कहानी इसलिए भी सच्ची है क्योंकि यह आज भी हमारे समाज में हर दिन घटित होती है। जब कोई पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी निर्बल का शोषण करता है वो कालकेतु है। जब कोई स्त्री सुंदरता या चालाकी का इस्तेमाल करके किसी के प्रेम या धन को हथियाती है वो विलासिनी है। और जब कोई व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को छोड़कर ग्लानि या भय में गलत निर्णय लेता है तो वो स्वयं को धोखा देने वाली सुमति है। याद रखना, संसार में सबसे बड़ा धोखा वही व्यक्ति खाता है जो अपने मन के दोषों को नहीं पहचानता और अपने आत्मज्ञान को छोड़कर किसी और पर अंधा विश्वास करता है। स्वयं को पहचानो, अपने मन के दोषों को जीतो, यही सबसे बड़ा धर्म है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम धोखे के लिए किसी एक लिंग को दोष नहीं दे सकते। धोखा एक मानवीय कमजोरी है। इस कहानी को आज ही अपने परिवार, मित्रों और जानने वालों तक पहुंचाएं ताकि वे भी ये जान सकें कि उन्हें स्त्री या पुरुष से नहीं बल्कि अपने मन की बुराई से बचना है। मित्रों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।